गांव पिपलापुर एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था। लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोगों में मतभेद बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने आपसी झगड़े शुरू कर दिए, तो कुछ अपने ही स्वार्थ के कारण दूसरों की मदद करना भूल गए। गांव में एकता की कमी होने लगी, जिससे खेतीबाड़ी और व्यापार पर भी असर पड़ने लगा। गांव में दो बड़े किसान थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं, लेकिन वे आपस में हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। रामलाल के खेतों में पानी की कमी थी, जबकि श्यामलाल के खेतों में अच्छी सिंचाई थी। लेकिन गांव के झगड़ों की वजह से कोई भी एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं था। इसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति दादू जी रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान और समझदार थे। उन्होंने गांव के इस बंटवारे को देखकर सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने गांव वालों को एकता का महत्व समझाने की योजना बनाई। एक दिन दादू जी ने पूरे गांव को अपने घर बुलाया। जब सभी लोग आ गए तो उन्होंने सबसे पहले एक एक लकड़ी का टुकड़ा मंगवाया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर उन्होंने 10 लकड़ियों का एक गट्ठा बांधकर सबके सामने रखा और कहा, अब इसे तोड़ो। गांव के सबसे मजबूत युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा नहीं टूटा। एक एक कर कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। दादू जी मुस्कराए और बोले, यही हमारी सबसे बड़ी सीख है। जब हम अलग अलग होते हैं तो हमें कोई भी आसानी से हरा सकता है, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एकता में ही शक्ति है। गांव वालों को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने आपसी झगड़े भूलकर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। रामलाल और श्यामलाल ने भी अपनी दुश्मनी खत्म कर दी और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब गांव के लोग मिलकर खेती करते थे, पानी का सही बंटवारा करते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। धीरे धीरे गांव इतना समृद्ध हो गया कि आसपास के लोग भी उसकी मिसाल देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर हम मिलकर रहेंगे तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकेगी। एकता में ही असली शक्ति है।